वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कैसे हो गाइज? सब बढ़िया है, सब चकाचक है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, जिस तरीके से आप मेरा साथ दे रहे हो ना, वो काबिल तारीफ़ है ना। आप जिस तरीके से हमें प्यार दे रहे हो और जो भी हम पढ़ाते हैं उसे आप अच्छी तरीके से समझ रहे हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। ठीक है बेटा, हमने पिछले सेशन में जितने भी माही वाला सवाल था वो हमने किया था, जो कि बच्चों को बहुत परेशान करता है। आज का जो सेशन है ना बेटा, वो इतना ज़्यादा वैल्यूएबल है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत आती है क्या कि सर रेट कैसे फाइंड किया जाए, है ना, दर कैसे निकाला जाए। तो आओ बच्चे, आज हम उसी मुश्किल टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और ये सवाल का हम धुआं धुआं निकाल देंगे। बस जैसे आप प्यार बनाए रखे हैं मेरे साथ, वैसे बनाए रखिए और वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है ना। आ जाओ बेटा, हम शुरू करते हैं लेक्चर को और हम ये जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले सर कि आखिर ये रेट होता क्या है ना। तो आ जाओ बेटा। रेट का मतलब होता है बाबू मेरे, रेट मीन्स होता है सर प्रति 100 रुपये पर 100 रुपये पर एक बरस में मिलने वाला ब्याज। एक बरस में क्या बेटा? मिलने वाला ब्याज। ठीक है, प्रति 100 रुपये पर एक बरस में जो भी आपको ब्याज मिलेगा, जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उसी को हम रेट कहते हैं। ठीक है ना। तो आ जाइए, अब ये रेट का मसला है क्या, इस चीज को हम सुलझाते हैं। जैसे यदि हम ये कहें बेटा कि रेट है जी 10%, ठीक है, और टाइम दे रखा है सर 2 ईयर। टाइम क्या दे रखा है बेटा मेरे? 2 ईयर। ठीक है, तो 10% का जब हम फ्रैक्शन निकालते हैं सर, तो ये कितना हो जाएगा? 1/10। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं 10% का फ्रैक्शन कैसे निकलता है और 1/10 कैसे होता है। ठीक है, तो रेट हमेशा किस पर निकाला जाता है? प्रिंसिपल पर। रेट हमेशा सर किस पर निकाला जाएगा? प्रिंसिपल पर। तो ये नीचे वाला क्या होता है हमारा? प्रिंसिपल। ठीक है, और ये क्या है सर हमारा? ये है इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, है ना सर। ये क्या है हमारा? इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। ठीक है, यदि हम आपसे ये कहें कि बता दो सर कि फर्स्ट ईयर का यानी पहले वर्ष का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर प्रिंसिपल है 10 और 10 में से यदि हम इस इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11। ये हमारा क्या हो गया? अमाउंट हो गया। बोलो बेटा, ये क्या हो गया सर? हमारा अमाउंट हो गया, यानी 10:11 का रेशियो आया हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में। ठीक है, यदि हम बात करें सर सेकेंड ईयर की, है ना बेटा, यदि हम बात करते हैं सेकेंड ईयर की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही 10% है। ठीक है, फिर से यहां पर सेकेंड ईयर में भी हमें प्रिंसिपल 10 और ये अमाउंट क्या होगा सर? 11। हाँ, है ना, सक्सेसिव है ये। ठीक है, और ये हमने आपको बता रखा था। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए। यदि हम कहें सर कि ये 2 ईयर का 2 ईयर का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा सर? 10 गुना 10 100 और ये 11 गुना 11 121। हाँ या ना? ठीक है, तो यदि हम आपसे ये पूछे कि 2 साल में 100 रुपया 121 रुपया हो जाता है, ठीक है, तो दर ज्ञात कीजिए। ये तो पूछ सकता है, आपसे ये पूछेगा सर कि 100 रुपये की धन 2 साल में 121 रुपया हो जाता है, तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हाँ या ना?
तो दर निकालने के लिए मेरे बेटे 1 साल का हमें इंटरेस्ट चाहिए, है ना? क्या चाहिए? 1 साल का इंटरेस्ट। तो यदि हम आपसे ये पूछे कि बताओ जी 1 साल का प्रिंसिपल और अमाउंट कितना होगा सर? ठीक है, तो आप कहेंगे सर, आप देखिए यहां पर फर्स्ट ईयर का निकला हुआ है ना, 10 और 11 निकला हुआ है, तो आप कहेंगे सर ये 10 है और ये 11 है। आप बताओ बेटा, थोड़ी सी अपने दिमाग को चलाओ, ये 100 से 10 हो गया, 121 से 11 हो गया, ऐसा क्यों हुआ? कैसे हुआ? कौन सी चीजें लगाने पर, कौन सी क्रियाएं करने पर ये 10:11 10:11 हो गया? बता दो जरा सा हमें। तो आप कहेंगे सर 2 साल से जैसे ही हम 1 साल में आए, है ना, तो 2 का मतलब हो गया स्क्वायर रूट, वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल कर दिया हमने इसका। ठीक है, 2 से जैसे ही 1 साल में आए, पीछे आए, ठीक है, तो ये इस पे क्या हो गया? स्क्वायर रूट हो गया। कब? जब ये 2 ईयर है, तो 10 और 11 हो गया। बोलो ना बेटा, यानी 1 साल का ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। तो हमें रेट निकालने के लिए क्या चाहिए था? 1 साल का ब्याज चाहिए था, और प्रिंसिपल तो हमारे पास है ही। तो बताओ बेटा, अमाउंट 11 है और प्रिंसिपल 10 है, तो बताओ बेटा यहां से हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1 का मिलेगा। 11 में से 10 को क्या करेंगे? घटा देंगे। अमाउंट में से प्रिंसिपल घट जाएगा तो इंटरेस्ट ही ना बचेगा जी, ब्याज ही ना बचेगा हमारा। तो 1 हो गया, और रेट किस पर निकाला जाएगा बेटा? प्रिंसिपल पर। तो 1/10, अब परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना, ये देखिए 0 से 0 कट गया, 10%। बोलो हमारा रेट आया कि नहीं आया? जो कि रेट हमने यहां पर मान रखा था। कोई दिक्कत वाली बात है? समझ पाया आप इतनी सी बात को? है सर, कोई दिक्कत वाला बात तो नहीं बेटा? तो ये रेट हमारा निकल गया 10%। अब सुनिए बात। अच्छा, यदि हम ये कहें आपसे कि जी फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल 10 है और अमाउंट 11 है, ठीक है, तो बता दो बेटा 3 ईयर का कितना होगा? 3 ईयर का प्रिंसिपल और अमाउंट, तो आप कहेंगे सर 10 3 है तो क्यूब होगा, तो 1000, और ये कितना होगा सर? 11 गुना 11 गुना 11, 1331, है कि नहीं है? लेकिन अब हमें रेट चाहिए था, रेट चाहिए ना सर, तो रेट के लिए हमें कितने सालों का ब्याज चाहिए? 1 सालों का। तो बताओ बेटा 1 साल का ब्याज क्या हो जाएगा हमारा? तो 1 साल के लिए हमें आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से हम 1 साल में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? 3 का मतलब हो गया घनमूल। क्या हो गया बेटा? घनमूल। देख लो आप, तभी तो हमारा 1 साल का आएगा। ठीक है, तो 1000 का घनमूल कितना हो जाएगा सर? 10। ये कितना होगा? 1331 का घनमूल 11। ठीक है, क्यूब रूट। तो बताओ बच्चे, तो 10 से 11 हो गया, तो ब्याज कितना मिला हमको? 1, और प्रिंसिपल कितना है? 10 गुना 100, ये 0 से 0 कट जाएगा। यहां पर भी क्या आया हमारा? 10% आया। बात समझ पा रहे हैं आप इतनी सी बात को? कोई दिक्कत वाला बात है सर? नहीं ना? तो अब आप ध्यान दीजिए कि इन सारी चीजों से कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, ध्यान से समझिएगा। यदि हमें 2 वर्ष का, है ना सर, यदि हमें 2 वर्ष का प्रिंसिपल और अमाउंट दे रखा हो, तो हमें तो सर ब्याज निकालना है 1 साल का। तो 2 साल से जैसे ही हम 1 साल में आएंगे, तो 2 का मतलब हुआ स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल। 3 साल से जैसे ही हम 1 साल में आएंगे, तो 3 का मतलब हुआ सर क्यूब रूट, उसका हम क्यूब रूट निकाल देंगे, वो ऑटोमेटिक 1 साल में चला आएगा। प्रथम वर्ष में वो चला आएगा आपका प्रिंसिपल और अमाउंट। 4 वर्ष रहा तो सर, तो 4th रूट, 5 वर्ष रहा तो 5th रूट। ठीक है, यानी जैसे ही हमें बड़े वाले ईयर से छोटे वाले ईयर में आना है, तो जो ईयर है बड़ा वाला, उसका सिर्फ आप रूट निकाल दीजिए। 2 है तो स्क्वायर रूट, 3 है तो क्यूब रूट, 4 है तो 4th रूट। ठीक है, अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तो फिर ये मेरा वादा है आपसे कि ये सवाल एकदम धुआं उड़ जाएगा इसका। ठीक है, समझ पा रहे हो आप इतनी सी बात को? तो बेटे ये कॉन्सेप्ट था, ये हमने आपको समझाया, और आप अच्छे तरीके से इसको नोट कर लें। ठीक है, और फिर हम अब चलेंगे सवाल की ओर।
ठीक है, आ जाइए, इसको बच्चे हम मिटाते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए सर आप, यदि हमें 2 साल का प्रिंसिपल और अमाउंट दे रखा है और हमें 1 साल में जाना है, पीछे जाना है, तो 2 का मतलब स्क्वायर रूट, 3 साल का दे रखा है, हमें 1 साल में जाना है, क्यूब रूट। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? 4 ईयर दे रखा होगा, 1 साल में जाना है 1 ईयर में, तो 4th रूट। समझ पा रहे हो इतनी सी बात को? ठीक है, और अभी हमने आपको समझाया था। तो चलो बेटा, अब हम लेते हैं आज का पहला सवाल। देखिए ना कितनी आसानी से बनता है। कहता है सर पहला सवाल कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 2.25 गुना हो जाती है। कितने साल में सर? 2 वर्ष में जो प्रिंसिपल है और अमाउंट कहता है सर कितना हो जाता है? 2.25 गुना। तो यदि प्रिंसिपल सर 1 रहा होगा तो अमाउंट सर बताइए कितना हो जाएगा? 2.25। ठीक है, 1 है तो इसका 2.25 गुना कितना होगा? 2.25 होगा। आप प्रेम से इधर को पॉइंट को उड़ाइए और 2 अंक है तो इधर 2 जीरो डालिए। कोई दिक्कत वाली बात? समझ पाए आप इतनी सी बात को? तो ये कहानी है सर कितने बरसों की? 2 बरस की। हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, दर क्या है? तो बताओ मेरे बेटे, अभी आपको सिखाया था 2 बरस से यदि हमें 1 साल में जाना है, 1 साल में क्यों सर? 3 साल में क्यों नहीं चले गए हम? क्योंकि रेट निकालने के लिए हमें 1 साल का ही इंटरेस्ट चाहिए। अभी हमने आपको समझाया था। ठीक है सर, तो बताओ बेटा 2 साल से जैसे यदि हम 1 बरस में आएंगे तो बता दो मेरे बच्चे इसका क्या हो जाएगा? बताओ ना। स्क्वायर रूट। 2 का मतलब होता है स्क्वायर और रूट निकाल देंगे तो 100 का वर्गमूल हो जाएगा सर 10 और ये 225 का वर्गमूल हो जाएगा सर 15। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? यहां तक समझ पाए आप इतनी सी बात को? अब आप बताओ बेटा, हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमें ब्याज चाहिए। 1 साल में तो हम प्रवेश कर चुके हैं। तो देखो बेटा, 1 साल का प्रिंसिपल हो गया हमारा 10 और 1 साल का अमाउंट हो गया हमारा 15। क्लियर है? तो इस 15 में से 10 को घटा देंगे सर, तो क्या हमारा इंटरेस्ट न निकल जाएगा, ब्याज? तो 15 में से 10 घटा दीजिए गुरुजी, कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, ये हो हमारा 1 साल का ब्याज और रेट किस पर निकलेगा? प्रिंसिपल पर। तो प्रिंसिपल है कितना? 10 और रेट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, बोलो ना बेटा, ये कट जाएगा तो कितना हो गया? 10 बचे 50% हमारा आंसर है। समझ पाए? है कोई बड़ी बात नहीं ना? सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है आपको, उसके बाद तो हम दनादन कर देंगे। तो आप देख लो बेटा, 50%, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है गाइज, ऑप्शन ए क्या है हमारा? सही आंसर है। ठीक है सर, इतनी सी बात समझ गए आप? मेरे साथ साथ बेटा आप सिर्फ बने रहिए। ठीक है, हम आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आएगा और आप बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आजा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपके बोर्ड पर है। कहता है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। कहानी कितने वर्षों की है सर? 3 वर्ष की। कहता है अपने आप का 8 गुना हो जाता है। हो जाता है का मतलब क्या है? अमाउंट है। तो ये सर प्रिंसिपल और ये अमाउंट लिख दीजिए। 8 गुना, यदि प्रिंसिपल 1 होगा तो ये कितना होगा सर? 8 होगा। कोई दिक्कत है? ये कहानी कितने सालों की है? 3 साल की। लेकिन हमें क्या 3 साल से तो कोई लेना देना है नहीं सर, हमें तो 1 साल में जाना पड़ेगा रेट निकालने के लिए। तो 1 बरस में बोलो बेटा क्या हो जाएगा? 3 से जैसे ही हम 1 साल में जाएंगे तो 3 का मतलब क्या आता है? क्यूब, और यहां पे रूट निकाल देना है आपको, यानी क्यूब रूट। ठीक है, तो 1 का घनमूल कितना होता है सर? 1 होता है ना? 8 का क्यूब रूट कितना होगा सर? 2 होगा। क्यूब रूट तो निकालने जानते हो ना? ठीक है, तो अब आप बताइए सर, प्रिंसिपल 1 है और अमाउंट 2 है, तो 2 में से 1 सर घट जाएगा तो ये हमारा ब्याज मिल जाएगा। मिल जाएगा। ठीक है, 1 सालों का ब्याज, और ये किस पर निकलेगा सर? प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल है कितना हमारा?
1, इसको परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका 100%। कितना आ गया सर 100%। ये हमारा सही आंसर है। आप देख लीजिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पा रहे हैं गाइज आप? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है ना? चलो इसको हम मिटाते हैं। और बेटा क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के हम आए हैं आपके सामने। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सर 3000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 3993 रुपया हो जाती है। ये तो यहाँ तो डायरेक्ट दे रखा है प्रिंसिपल और अमाउंट, लिख दीजिए आप। 3 साल की बात कर रहा है ये, है ना सर? 3 ईयर की बात कर रहा है। प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल है सर हमारा 3000 और अमाउंट है 3993। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखो बच्चे 3 साल से 1 साल में जाने के लिए हमें क्या चाहिए था? क्यूब रूट, चूंकि ये 3 ईयर है ना? तो अब इसका क्यूब रूट आप निकाल पाएंगे क्या? नहीं निकाल पाएंगे। इसका मतलब है जब ये रेशियो है तो ये कहीं ना कहीं कट रहा होगा। इसको आप कुछ ना कुछ यहाँ से कट कर लीजिए। तो देखो तो बेटा 3 से तो दोनों कट रहा है, तो 3 से हम इसको काट देंगे। 3 1 का 3, ये हो जाएगा 1000 और ये सर हो जाएगा आपका 1 3 3 और 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 से काट दिया। अब देखो आपको दिख रहा होगा, जैसे ही आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ना तो आपको नजर आने लगेगा कि इसका रेट होना क्या चाहिए। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, मेरे संग संग आप बोलते जाइए हाँ या ना, समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, आज बेटे अब हम 3 साल से हम जाएंगे कहाँ? 1 साल में। तो 3 साल से 1 साल में आने के लिए क्या करना पड़ता है हमको बताइए? आप कहेंगे सर क्यूब रूट कर दीजिए इसको। ठीक है, तो 1000 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा सर? 10 और ये 1331 का 11, हाँ या ना? ठीक है, दिख रहा है आपको रेट? एकदम दिखेगा बच्चे, एकदम दिखेगा। ठीक, आप सिर्फ ध्यान से समझते चले जाइए। तो 10 से 11 हुआ। ठीक है, तो बताओ बेटा इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा? 1। रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पर निकलता है हमेशा? प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल है 10, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंट में लाने के लिए। तो कितना हो गया? 10%। 10% हमारा इस सवाल का आंसर है। ठीक है, ये भी है ऑप्शन डी। बात समझ रहे हो बाबू? ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना बेटा वो हमें दिखता नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, और ये क्वेश्चन हम आप ये समझते हैं कि सर बार बार इधर ध्यान क्या देते हैं? तो बच्चे हम क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ रहता है। ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन है, ये 10 नंबर में कौन सा ऑप्शन है। बात समझ पा रहे हो बेटा? है ना? तो ये अभी थोड़ी सी मजबूरी है। जैसे जैसे मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी अच्छी होगी तो हम आपके लिए टेक्नोलॉजी में भी सुधार करेंगे। ठीक है, आ जाओ बच्चे, इसको हम मिटाते हैं। समझ पाए आप इतनी सी बात को? ये था सर क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो बेटा, बड़ी आसान है। 4 अभी हमने 3 क्वेश्चन कराया है आपको कि कैसे रेट को फाइंड किया जाता है ना? और ये 2 साल की कहानी है। 2 साल से जैसे ही आप 1 साल में आएंगे क्या करेंगे बताओ? वर्गमूल। बोलो सर, मेरे संग संग बोलते रहिए यदि आपको मैथ सीखना है तो। ठीक है, 2 साल से 1 साल में आने क्या करना पड़ेगा हमको? स्क्वायर रूट, वर्गमूल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है। ये सवाल आप करके और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जैसे आप लिखते आए हैं। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बहुत सुंदर। और बेटा क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है। कहता है किसी निश्चित राशि पर 2 लगातार वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 225 तथा 238.50 रुपया है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। आप पहले हमको एक चीज ये समझा दीजिए कि 2 लगातार वर्षों का मतलब क्या है। ये चीज बेटा गांठ बांध लेना। यदि 2 लगातार वर्ष है तो जो पहला जो
अमाउंट है वो क्या बन जाता है, प्रिंसिपल। जैसे यदि हम ये कहें, मेरी बात को समझिए आप, जैसे यदि हम ये कहते हैं बेटा कि जी 100 रुपया है, ठीक है, ये एक साल में 10% के रेट से कितना हो जाएगा, है ना। 10%, 1000 का 10% आप निकाल देंगे सर तो ये कितना हो जाएगा, 100 रुपया क्या मिलेगा यहाँ से आपको, ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो बताओ बेटे अमाउंट कितना कितना हो जाएगा हमारा, अमाउंट 1100। 1000 में ये 0 0 और 1 1100 ना हो जाएगा, 1100। बोलो सर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है। तो आप देख लीजिए ये जो अमाउंट है, अगर फिर से हम अगेन का रेट लगेगा तो ये अब ये क्या बन जाएगा, इसके लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। तो पहले साल का जो अमाउंट है दूसरे साल के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो यही कहानी है सर लगातार वर्षों की। आप निकाल लीजिए इसका, 1100 का 10%, 2 0 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर, 110 रुपया मिलेगा आपको यहाँ से, ठीक है। आप इस 1100 में 110 रुपया जोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, जोड़ लीजिए आप ना, क्या लगता है यार, 1100 में 110 जोड़ दोगे तो ये 0 1 2 कितना होगा, 1210 रुपया आपको मिलेगा, हाँ या ना, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए ये तो 2 लगातार वर्ष है, 2 कंसेक्यूटिव ईयर है कि नहीं है। तो जो दूसरे साल का दूसरे वर्ष में यानी इस कंसेक्यूटिव ईयर में पहले साल का जो बेटा अमाउंट था वो दूसरे साल के लिए क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया, और ये तो अमाउंट है ही, ठीक है। तो आप कभी घबराएंगे नहीं यदि इस तरह की सवाल आता है 2 लगातार वर्षों वाला, तो आप कतई नहीं घबराओगे बेटा, ठीक है। बात समझ पाए, ठीक। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज कर लेंगे, क्लियर है, ठीक। आ जाइए अब हम आते हैं सवाल पर। सवाल है सर 2 लगातार वर्ष है, ठीक है। तो वर्ष तो एक ही रहा होगा, 2 लगातार वर्षों के बीच का अंतर कितना होता है, एक ही तो होता है, यानी ये एक वर्ष की यानी 1 ईयर की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट, ठीक है सर। प्रिंसिपल कितना है 225 और अमाउंट कितना है सर 238.50। कोई दिक्कत वाली बात है तो इसको आप पॉइंट को उड़ाइए, इधर 2 0 डाल दीजिए, डाल दिया बेटा, काट लीजिए, थोड़ा सा हल्का कर लीजिए, ये 0 से 0 कट गया, हमारा कट गया है। 5 से और भी आप काट सकते हैं, या नहीं तो 1 साल का दिया हुआ ही है, ये अमाउंट है, इसको इसमें से आप घटा लीजिए, ठीक है। घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, तो 2385 को हम 2250 में यदि घटा देंगे, अरे बेटा ब्याज निकालने के लिए अमाउंट में प्रिंसिपल को घटाओगे ना, तो ये कितना हो जाएगा सर 135। कितना होगा बेटा 135 होगा, ठीक है। 2385 में 2250 घटाएंगे तो कितना होगा 135, और रेट किस पर निकलेगा बेटा, प्रिंसिपल पर निकलेगा। तो प्रिंसिपल निकाल, तो आप यहां से काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया 2250, ठीक है। और रेट निकालने के लिए कितना से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये 0 से 0 क्या हुआ बेटा, कट गया, कट गया। अब आप इसको काट दीजिए 15 नामा 35 से, और 25 नामा 225, ठीक है। ये हो गया 25 25, और ये हो गया 5 दूनी 10, और ये हो गया 5 तिया 15, यानी 3 दूनी कितना हो गया 6%। 6% क्या हो गया हमारा सर, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है, समझ पाए। तो 2 लगातार वर्ष है, इसका मतलब क्या है, वो 1 ईयर का क्या दे रखा है, प्रिंसिपल है और अमाउंट है, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया था। तो ये देखो बेटा, ये ऑप्शन है 6% किसमें, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हाय ना गाइज, समझ पाए आप इतनी सी बात को, ठीक है। आ जाओ बेटा, हम इसको मिटाते हैं सवाल को। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने आपको करवा दिया सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कहता है
बोर्ड पर आ रहा है आपका। कहता है सर 2 क्रमागत वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 200 एवं 220 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अभी ना सर आपको सिखाया था, बोलिए क्रमागत का मतलब क्या हुआ, वही 1 साल का प्रिंसिपल और अमाउंट है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ये क्या था बच्चे, 6 था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है ये, ठीक है। देख लो 2 क्रमागत वर्षों का। आ जाओ बच्चे, तो ये हो गया 1 ईयर का। क्रमागत का मतलब क्या हो गया, 1 ईयर का। ये है प्रिंसिपल और ये है हमारा अमाउंट। प्रिंसिपल दे रखा है सर 200 रुपया और ये हो गया हमारा 220 रुपया, ठीक है। काटना चाहते हैं तो काट लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट घटा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चूंकि 1 साल तो है ही, तो 220 में से 200 सर हम घटा देंगे तो बताइए कितना हो जाएगा। 220 200 घटाएंगे तो 20 होगा ना सर, 20। और किस पर निकलेगा रेट प्रिंसिपल पर, तो 200 ये हो गया। अब गुना कितना 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया सर, ये कितना होगा बता दो, 10%। हाँ या ना, समझ पा रहे हो आप इतनी सी बात को, ठीक है। तो 10% क्या हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। देख लीजिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या है ना। तो 2 क्रमागत वाला चीजें आएगा सवाल, तो क्या आप उसको कर दोगे एकदम ऐसे फटाक से, है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक। चलिए इसको बेटा हम मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमने आपको करवाया बड़े प्यार से। अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 में। कहता है यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 2.1/4 गुनी हो जाए तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए सर, कहता है 2.1/4 गुनी हो जाए, ठीक है। तो 4 दूनी 8 है, कितना हो गया 9/4, ठीक है। तो नीचे वाला क्या है हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है। प्रिंसिपल हो गया 4 और अमाउंट कितना हो गया सर 9। कितने सालों की कहानी है ये, आप कहेंगे सर 2 वर्षों की, सवाल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो दर पूछ रहा है, चलो ना बेटा दर है तो 2 साल से 1 साल में, 1 वर्ष में, ठीक है। तो क्या होगा यहां पर वर्गमूल होगा ना वर्गमूल। 2 साल से हमें कहा जाना है बेटे 1 साल में, तो 4 का वर्गमूल 2 और ये 9 का वर्गमूल 3। क्या कोई दिक्कत है, तो बताओ बेटा ब्याज कितना हो गया हमारा 1। अब तो आप समझ रहे हैं, इस पर निकलेगा प्रिंसिपल पर 2 गुना 100, कितना हो गया ये 50%, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ पा रहे हो आप, कोई दिक्कत वाला बात तो नहीं सर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 7 भी हमने आपको करा दिया बड़े प्यार से। आते हैं सर अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, ठीक है बच्चे। ये कहता है यदि कोई राशि 3 बरस के 3.2/8, ठीक है। तो 8 दिया 24 और 2 26, 3.3/8 है बच्चे, ठीक है। 3.3/8 देख लेना, अगर सही लिखा हुआ होगा तो सही है, ठीक है। तो ये कहता है 3.3/8, नहीं तो 8 दिया 24 और 3 27/8, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात, तो आप देख लीजिए ये कहानी कितने सालों की है 3 साल की। तो 3 साल का बेटा हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट, ये हो गया 8 और ये हो गया 27, है ना। 3 साल से जैसे ही हम सर 1 साल में जाएंगे, क्योंकि रेट निकालने के लिए तो हमें 1 साल का ही ब्याज चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या कर देंगे सर क्यूब रूट, 3 साल से 1 साल में सभी सिखाया था ये क्लास स्टार्ट होने से पहले। तो 8 का घनमूल सर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2, 27 का हो जाएगा 3, फिर से ये 2 से 3 हुआ सर, 1 रुपया हमारा क्या हुआ ब्याज, और किस पर निकालेंगे रेट हम प्रिंसिपल पर, 1/2 और गुना 100, इसको भी आप काट देंगे, ये हो जाएगा सर 50%, ठीक है। ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना बेटा, ठीक है। तो बताओ क्या हमने रेट का धुआं निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया। अब पेपर में यदि ये सवाल आएगा तो बताओ आप गर्दा उड़ाओ कि नहीं, है ना, गर्दा उड़ा देना मेरे बच्चे, ठीक है। तो आ जाओ हम बच्चे इस सवाल को मिटाते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन तो नहीं बेटा यहीं तक है, ठीक है। तो चलिए आज का बेटा सेशन यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। तब तक आप हमें आज्ञा दीजिए, आप हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद,
जय भारत।